हेलो हमारे प्रिय मित्रों, नमस्कार, प्रणाम। मैं आपका साथी एस एम विकास कुमार। आज मैं फिर से आपके लिए धांसू वीडियो लाया हूं। जैसा कि आप देख सकते हैं, प्रश्न एकदम 13वां नंबर वीवीआई प्रश्न लाया हूं, वो भी क्लास 10 वाले के लिए। जो छात्र इस चैनल में नए आए हैं, चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर जहां आप चाहते हैं कि क्लास 10 में टॉपर मारे हैं तो इस चैनल में जुड़ जाइए, एकदम जल्दी से जुड़ जाइए प्यारे मित्रों। हमेशा कह रहा हूँ, जो भी छात्र नए हैं इस चैनल में जुड़ जाइए और भाइयों बहनों दोस्तों को भी शेयर करिए, ठीक है। चलिए प्रैक्टिस करवाते हैं प्यारे बंधुओं। 13वां नंबर वीवीआई प्रश्न क्या कर रहा है कि यदि दो पूर्णांक संख्या 36 और 64 है, क्या बोल रहा है, दो पूर्णांक संख्या 36 और 64 है तो एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करें, ठीक है। एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करें तथा सत्यापित करें कि दो संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ गुना एलसीएम है। हमको सत्यापित भी करना है कि दो संख्या भी दिया है, ये दोनों संख्या को गुना करने पर और जो एचसीएफ और एलसीएम जो निकलेगा ये दोनों गुना करने पर बराबर होता है कि नहीं होता है, ये पता करना है, ठीक है। चलिए मित्रों, वही तरीका से बतलाते हैं जो पिछला वीडियो में मैं बताया था। तो यहाँ पे पहले क्या करना है, हल कर देना है, हल लिखना है। यहाँ पे हल लिखने के बाद पहली संख्या क्या है, 36। 36 को पकड़िए, इसका खंडन करिए। तो पहली शुरू में 2 से कटेगा तो 18 हो जाएगा, फिर 2 से कटेगा कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, और 3 से कटेगा, कौन चीज़ से कटेगा, 3 से कटेगा तो कितना हो जाएगा, 3 तिहाई 9। और देखिए 3 ने काटा है, 3 को कब एक बार में, ये इसका क्या हो गया, खंडन हो गया एकदम आसान तरीके से, ठीक है। दूसरी बात, यहाँ पे देखिए दूसरी संख्या क्या है, 64 है। तो 64 को लेते हैं, एकदम ध्यान लगा के पढ़िए, ढोंग का पढ़ाई मत करिए। बार बार बोल रहा हूँ हमारे प्यारे बंधुओं, ढोंग का पढ़ाई मत करिए। अगर जहाँ अच्छा नंबर लाना चाहते हैं तो पढ़ना पड़ेगा आपको, ठीक है। चलिए 2 से कटने वाला है 64 कितना बार में, 32 बार में, और 32 कटने वाला है 2 से 16 बार में, और 16 जो है ना 2 से ही फिर कटेगा 8 बार में, फिर 2 से ही 8 कटेगा 4 बार में, फिर 4 ही कटेगा 2 से 2 बार में, और 2 कटेगा 2 एक बार में, ठीक है। तो चलिए फिर बंधु, हम 36 का क्या लिखते हैं, खंडन लिखते हैं। 36 का खंडन एकदम आराम से लिखेंगे। देखिए 2 कितना है, 2 गो है, तो इसलिए 2 एक बार लिख के यहाँ पे घात 2 दे सकते हैं। जरूरी नहीं कि बार बार आप 2 लिख सकते हैं, जितना 2 उतना। आप थोड़ा शॉर्ट में, आप जैसे जैसे आगे जाएंगे और शॉर्ट में जाएंगे, ठीक है हमारे प्यारे बंधु। जैसे जैसे आप समझने लगेगा तो वैसे वैसे हम आगे जाएंगे। देखिए ये 3 का गो है, 2 गो है, इसलिए हम 3 लिख के पावर 2 दे सकते हैं एकदम आराम से, कोई दिक्कत की बात नहीं है। जितना 3 रहेगा उतना हम पावर दे सकते हैं, जितना 2 रहेगा उतना पावर दे सकते हैं, चाहे 6 रहे, 5 रहे, चाहे कुछ भी रहे, 7 रहे, 8 रहे। तो यहाँ देखिए 64 में 2 कितना है, 2 से कितना खंडन हुआ है, 2 से 1 2 3 4 5 6 कितना है, 64 पहले लिख लीजिए यहाँ पे। और 64 में कितना 2 पर घात हो जाएगा, 6 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 6। चलिए ये पूरी तरह हम लिख दिए। अब कॉमन पकड़ेंगे, एचसीएफ निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, कॉमन पकड़ना पड़ता है। तो देखिए यहाँ पे देखिए, तो 2 पर पावर कितना है, 2 है, यहाँ पे 2 पर पावर कितना है, 6 है, लेकिन 2 का ना बाहर निकलेगा। तो 2 का जब बाहर निकलेगा तो ये 2 पर पावर 2 लिख दिए। अब 2 का स्क्वायर आप जानते हैं अच्छी तरह से, कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो चलिए इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा, 4 हो गया। अब एलसीएम लिखते हैं हमारे प्रिय बंधु। एलसीएम निकालने के लिए हम क्या बताए थे, हाईएस्ट कॉमन को पकड़ना है। हाईएस्ट कॉमन यहाँ देखिए, यहाँ 2 पर पावर कितना है, 2 है, तो और यहाँ लेकिन 2 पर पावर कितना है, 6 है। 2 पर पावर कितना है, 6 है। कौन ज़्यादा बड़ा वाला है, कौन पावर ज़्यादा बड़ा वाला है, तो 2 पर पावर 6 वाला है, तो 2 पर पावर 6 है, ठीक है, इसका हो गया। अब उसके बाद यहाँ पे गुना लिख दीजिए, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए जो बचा है वही लिखना पड़ता है, ठीक है। हाई कॉमन वाला के एक बार लिख देना है, उसके बाद जो बचा है उसको पूरा लिख देना है, ठीक है। तो यहाँ 3 पर पावर कितना है, 2 है, तो 3 पर पावर 2 है, और उसके बाद क्या कर देना, आपको गुना कर देना है। एकदम आराम से क्या कर दीजिए, गुना कर दीजिए प्यारे बंधुओं। तो चलिए प्यारे बंधुओं गुना करते हैं। 2 पर पावर कितना है, 6 है, तो कितना हो जाएगा, तो 64 हो जाएगा। 64 और गुने यहाँ पे 3 पर पावर कितना है, 2 है, तो 9, तो 64 गुना 9 करेंगे कितना हो जाएगा, 576 हो जाएगा। आप गुना करके देख लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए क्या हो गया, एचसीएफ और एलसीएम दोनों हमको क्या हो गया, ज्ञात हो गया, ठीक है। अब क्या करना है, सत्यापित करना है। तो सत्यापित कर सकते हैं आसान तरीके से, यहाँ पे लिख सकते हैं सत्यापित या जांच। यहाँ पे क्या लिख सकते हैं आप, जांच लिख सकते हैं। जांच लिखने के बाद यहाँ क्या बोल रहा है, 2 संख्याओं का गुणनफल। तो यहाँ लिख लीजिए 2 संख्याओं का गुणनफल, और बराबर दे देना है एचसीएफ गुना एलसीएम, ठीक है। इतना तो कर सकते हैं आप। 2 संख्या कौन कौन है, देखिए 36 और 64 है, तो 36 और गुणनफल मतलब क्या हो गया, गुना 36 और 64 है, ठीक है। यहाँ पे क्या कर देना है, गुना ही दे देना। 2 संख्या बोल रहा है, 2 संख्या को गुणनफल 36 और 64, और एचसीएफ कितना है, एचसीएफ कितना है, 4 है, 4 लिख दीजिए, गुना दे दीजिए। एलसीएम कितना है, 576 है,
गुना करने पर जो भी आएगा अगर जब बराबर हो गया तो ये मेरा क्या हो गया, सत्यापित हो गया। ठीक है, तो चलिए प्रिय बंधु हम आसानी तरीके से अब गुना करते हैं। तो गुना करने पर यहाँ देखते हैं 2304 आता है इसका, ठीक है, और इसका भी कितना आ जाएगा 2304, यानी 2304, यह भी 2304 बराबर हो गया ना। तो ये मेरा दो संख्या गुणनफल और एचसीएफ और गुना एलसीएम ये दोनों संख्या का क्या हो गया, बराबर हो गया, इसलिए ये सत्यापित हो गया। ये मेरा सही तरीका से है। ठीक है, ये जांच करने का तरीका हुआ। ठीक है, तो चलिए यही मेरा आंसर हो गया। ठीक है, चलिए धन्यवाद।